इसमें दो कंपनियों के नाम आए हैं, एक तो फॉक्सकॉन है और दूसरा है पैजे। अब फॉक्सकॉन हम सब जानते हैं, यहाँ पर इनके हाथ करीब 350 करोड़ की इंसेंटिव्स लगते हुए दिखाई देंगे। पैजे के हाथ करीब 58 करोड़ के इंसेंटिव्स लगेंगे। और याद रखिएगा जो पैजे है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सीधी 100% सब्सिडरी है, तो इसका सीधा इंपैक्ट डिक्सन पर आता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। उनो मिंडा ने कोरिया की एक कंपनी के साथ एक करार किया है। एसेंटेक नाम की एक कंपनी है, एडवांस ऑटोमोटिव सेंसर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए दरअसल ये करार किया गया है। ऑटोमोटिव सेंसर्स के लिए कंपनी ने एक अलग से एंटिटी खड़ी की थी, वही दरअसल करार में उतर रही है। और एसेंटेक की खासियत क्या है? मोबिलिटी पार्ट सेंटर्ड अराउंड सेंटर्स एंड एक्यूरेटर्स, इनकी फैसिलिटीज कोरिया, वियतनाम, चाइना में है, तो ये फिलहाल करार उनो मिंडा ने किया है। गेल ने करीब 1575 करोड़ के फंड रेज किया। ये एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर हुआ था, तो वो भी एक अपडेट आ चुका है। अच्छा, जाइडस लाइफ और इप्का के लिए नेगेटिव। इनफैक्ट 16 कंपनियां हैं जो भारत से नेपाल में बड़े पैमाने पर दवाइयां भेजती हैं। अब नेपाल के रेगुलेटर ने पाया है कि ये 16 कंपनियां दरअसल जो WHO के नॉर्म्स है उनको कंप्लाई नहीं कर रही है, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। भारत से ये 16 कंपनियों की दवा नेपाल में नहीं बिकेगी। इसमें जाइडस लाइफ और इप्का का भी नाम आया, तो दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखें। श्याम मेटालिक्स ने अपडेट ये भी दिया कि मित्तल कॉर्प का जो एक्विजिशन होना था वो पूरा हो चुका है। इस एक्विजिशन से कंपनी का मेटल पोर्टफोलियो और भी स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, वायर रॉड और जो बार मिल है वो पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। अब कंपनी बेसिकली मध्य प्रदेश में अपनी कैपेसिटी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो करीब 8.85 मिलियन टन पर एनम है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अब बढ़कर 14 मिलियन टन के ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी। अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी कैपेक्स में करने वाली है। कुछ बोर्ड बैठकें आज होंगी जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक तो एमटार बोर्ड बैठक है और ये अप्रूव करेंगे और कंसिडर करेंगे जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट था उसको अप्रूवल मिलना है, और एक इनस्पेस के साथ एक MOU साइन करना है, उस पर भी मोहर लगती हुई दिखाई देगी या फिर अनुमति आ जाएगी बोर्ड की तरफ से। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स बोर्ड बैठक है आज फंड रेज को लेकर, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। एक अपडेट मैं आपको दे दूं, स्टर्लिंग एंड विल्सन, कल वो OFS खुला था, बढ़िया रिस्पांस मिला। 153% की डिमांड नॉन रिटेल साइड से मिली है। आज रिटेल के लिए विकल्प होगा OFS में पार्टिसिपेट करने का। और हीरो मोटोकॉर्प आप रेडार पर रखें, इन्होंने इनफैक्ट एक्सपल्स 200T की एक और वेरिएंट लॉन्च की है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ये टेस्ट राइड के लिए मंगाते हैं आप क्या बाइक्स? क्या टेस्ट राइड के लिए बाइक्स मंगाते हैं आप दिल्ली में?